हाँ बेटा, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सिंथेसिस, PQRS, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस के तहत एडजेक्टिव पढ़े जा रहे हैं। कितना क्या पढ़े जा रहे हैं? एडजेक्टिव। सिंपल सेंटेंस में हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा, नाउन और केस इन पोजीशन पढ़ा, इन्फिनिटिव पढ़ लिया, पार्टिसिपल पढ़ लिया, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पढ़ लिया। यानी कि अब 5 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके। अब आज पढ़े जा रहे हैं छठा पॉइंट, क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण। तो यह नियम लगेगा कब? लड़के ने पहला प्रश्न किया कि गुरुजी 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से किस दोनों वाक्यों में कब हम यह जानेंगे कि एडजेक्टिव का नियम लगेगा ना बेटा? तो इसके लिए पहचान लिखा दिया बेटा, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो नियम एडजेक्टिव का लगेगा। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो जो वाक्य विशेषता बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। अब हम कैसे बनाएंगे 1 सेकंड में समझ लो। देखिए बेटा, से कहा बेटा, ए मैन केम टू माई हाउस यस्टरडे। एक आदमी कल मेरे घर पर आया। दूसरा वाक्य बेटा, ही वॉज ब्लाइंड। ही वॉज ब्लाइंड। ये 2 वाक्य। इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है। तो ही वॉज ब्लाइंड, यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता बेटा? मैन की। तो यह पूरा वाक्य मैन की विशेषता बता रहा है। अंडरलाइन कर दो। अब कुछ नहीं करना बेटा। अब देखो यहां कर्ता, ये लिंकिंग वर्ब होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट देना। यह जो बचा इसी को कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। अब इसका कर्ता क्या बेटा? ही है ना? यह ही मेन वाक्य में जहां कहीं है। कहां पे? अरे यही अंडरलाइन जो क्या है, यही है। तो ही किसके लिए है? मैन के लिए है। तो इसी के ठीक पहले यहां पर यह एडजेक्टिव इसी के ठीक पहले फिट कर देना। क्या बन जाएगा? पढ़ो, बन गया। ए ब्लाइंड मैन केम टू माई हाउस यस्टरडे। सीधा नहीं ऐसे से कहा बेटा, रवि sold his bike yesterday। दूसरा वाक्य बेटा, इट वाज न्यू, यह नई थी। रवि सोल्ड हिज बाइक yesterday, रवि ने कल अपनी बाइक बेच दी। इट वाज न्यू, यह नई थी। तो यह पूरा वाक्य, यह नहीं थी, क्या नहीं थी? बाइक नहीं थी। यह पूरा वाक्य किसके लिए? बाइक के लिए। बताया ना, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या होगा? विशेषता होगा। तो यह पूरा वाक्य बाइक की क्या है? विशेषता है। तो कुछ नहीं करना पड़ा, कर्ता और लिंकिंग वर्ब काट देना। लिंकिंग वर्ब बताया, इज, एम, आर, वाज, वेयर। अब ये जो बचा इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। अब इसका कर्ता क्या है? इट। यह इट आया किसके लिए? बाइक के लिए। तो बाइक के तुरंत पार पहले लगा दो। क्या बन गया? रवि सोल्ड हिज न्यू बाइक यस्टरडे। पक्का? जैसे 3 वाक्य भी आ सकते हैं। जैसे कहा बेटा, ए बॉय helped
ए गर्ल ऑन द वे, a boy helped a girl on the way. He was young, she was beautiful. बहुत सरल। He was young, यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता? बॉय की। तो सोचो नहीं, कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या? यंग। यंग का कर्ता क्या है? ही कौन है? बॉय। बॉय के ठीक पहले लगा दो, दो जुड़ गए। ए यंग बॉय, ए यंग बॉय हैड ए गर्ल ऑन द वे, शी वॉज ब्यूटीफुल। यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता था? गर्ल की। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कर्ता क्या है? सी मेन वाक्य में है, इसी पहले पढ़ा उठा बन गया। ए यंग बॉय हैड ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द वे। तीन वाक्य जुड़ गए, जैसे देखो बेटा, I saw a man. I saw a man in the cinema hall. I saw a man in the cinema hall. He was old. He was old. He was poor. मैंने सिनेमा हॉल में एक आदमी देखा, वह बुढ़ा था, वह गरीब था। तो ही वॉज ओल्ड, यह किसकी विशेषता? मैन की, अंडरलाइन कर दो। और ही वॉज पुअर, यह वाक्य किसकी विशेषता है? मैन की विशेषता है। तो अब देखो, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, कर्ता लिंकिंग वर्ब कट ना बेटा। अब बताइए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यह दो विशेषण है, किसके लिए है? मैन के लिए है। तो अब इनमें सिस्टम क्या है, कैसे रखोगे? तो आपको यह देखना पड़ेगा कौन विशेषण ज्यादा ताकतवर है। कैसे पता किया? जैसे आपने उस आदमी को देखा तो पहली बात क्या समझ आई? बुढ़ा की गरीब? बोलो। जैसे देखा वैसे पहली बार क्या पता लगा? बुढ़ा। यानी कि यह ज्यादा ताकतवर है, तो यह इसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा, ओल्ड। लेकिन गरीब अमीर तो तब पता लगे जब बात करोगे ना। तो इसका मतलब यह विशेषण कमजोर हुआ, देखते ही भर में क्या पता लगा? ओल्ड। तो नोड़ा, और पुअर जो है बाद में पता लगेगा। तो यहां पर पुअर ध्यान दो, पुअर। तो पढ़ा उठा बन गया, I saw a poor old man in the cinema hall. लेकिन अगर आप इसको लिखते हो कि I saw an old poor man in the cinema hall, यह आपका वाक्य गलत जाएगा कंप्लीशन में। क्योंकि मैन की पहली विशेषता क्या है? ओल्ड। यह इस मैन के बिल्कुल करीब रहेगा यहां पे, ठीक है। और जितने विशेषण कमजोर होते जाएंगे वह पीछे हटते जाएंगे, इसलिए यही बनेगा I saw a poor old man in the cinema hall. लेकिन अगर लिख के आते हो कि I saw an old poor man in the cinema hall, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। सिखावट है। A carpenter made a chair in the workshop. Yeah, a carpenter made a chair in the workshop. He was old. It was beautiful. अब बताइए, ही वॉज ओल्ड। एक बढ़ई ने वर्कशॉप में एक कुर्सी बनाई, ही वॉज ओल्ड।
वह बुढ़ा था। तो ही वाज ओल्ड किसकी विशेषता बेटा? कारपेंटर की। अब कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ओल्ड। ओल्ड का कर्ता क्या है? ही कौन है? कारपेंटर। कारपेंटर के ठीक पे लगा दो ओल्ड। लेकिन देखिए सही है क्या? तो यहां एक जगह क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इतना तो आपको मालूम होगा क्योंकि पढ़ा चुके पीछे। इट वाज ब्यूटीफुल, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? कुर्सी के लिए। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कर्ता क्या है? इट। इट किसके लिए है? चेयर के लिए है। तो इसी के ठीक पहले पढ़ो डाउन गया। एन ओल्ड कारपेंटर मेड ए ब्यूटीफुल चेयर इन द वर्कशॉप। पक्का सिखावड़ा। क्या लिखा? ए मर्चेंट हेल्प्ड ए लेडी ऑन द वे। एक व्यापारी ने रास्ते में एक महिला की क्या की? मदद की। दूसरा वाक्य बेटा, ही वॉज रिच, शी वॉज अगली। यह वाक्य बेटा। तो ही वॉज रिच, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? मर्चेंट के लिए। अंडरलाइन कर दो। अरे एक व्यापारी ने रास्ते में एक महिला की मदद की। ही वॉज रिच, वह धनी था। तो धनी किसकी विशेषता है? मर्चेंट की। तो अंडरलाइन कर दिया। यह पूरा वाक्य मर्चेंट की विशेषता है। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? रिच। रिच का कर्ता क्या है? ही कौन है? मर्चेंट। मर्चेंट के पहले लगा दो। ए रिच मर्चेंट हेल्प्ड ए लेडी ऑन द वे। दो वाक्य जुड़ गए। अब तीसरा वाक्य, शी वॉज अगली, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? लेडी के लिए। यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? लेडी की। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? अगली। अगली का कर्ता क्या है? सी मेन वाक्य में है, उसी के ठीक पहले लगा दो। लेकिन अभी वाक्य आपका गलत हो गया बेटा। बताइए सही है क्या? नहीं सही है। तो एक काट करके यहां क्या लगाना पड़ेगा? एन क्यों लगाना पड़ेगा? तो मालूम है ना, पीछे पढ़ा चुके आर्टिकल के बारे में। A rich merchant helped an ugly lady on the way। ठीक है, सिखा बेटा। A girl was crossing the road। A girl was crossing the road। एक लड़की सड़क पार कर रही थी। She was tall, वह लंबी थी। और it was hilly। यह दो वाक्य है, तीन वाक्य। एक लड़की सड़क पार कर रही थी, वह लंबी थी। तो सी वाज टाल, वह लंबी थी। तो कौन लंबी थी? लड़की। अंडरलाइन। अब कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? टाल। टाल की विशेषता क्या है? सी मेन वाक्य में है कौन? गर्ल के ठीक पहले लगा दो। ए टाल गर्ल वाज क्रॉसिंग द रोड। और इट वाज हिली, यह ककरीली थी। तो ककरीली कौन थी? सड़क। तो यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? सड़क की। अब कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या? हिली। हिली का कर्ता कौन है? इट। इट किसके लिए है? रोड के लिए। तो रोड पहले पढ़ो बन गया। ए टाल गर्ल वाज क्रॉसिंग द हिली रोड। कोई कठिन है क्या? एक थोड़ा समझ लो, उसके बाद सिखाओ। A student solved all the questions in the exam।
एक विद्यार्थी ने परीक्षा में सारे प्रश्न हल किए। ही वॉज इंटेलिजेंट और दे वर डिफिकल्ट। यह है बेटा, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में सारे प्रश्न हल किए, वह बुद्धिमान था। तो ही वॉज इंटेलिजेंट, यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का कर्ता क्या है? ही कौन है? स्टूडेंट के पहले लगा दो इंटेलिजेंट। लेकिन वाक्य सही हुआ क्या? नहीं बेटा, यहां पर ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन। एन क्या होगा? समझना क्या होगा? एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। अब दे वर डिफिकल्ट, वह कठिन थे। यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? क्वेश्चन की, क्वेश्चन की। ठीक है, तो दे वर काट दो, बचा क्या? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का कर्ता क्या है? दे। दे किसके लिए है? क्वेश्चन के लिए, उसी के ठीक पहले पढ़ो बन गया। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम। पक्का बना लोगे? तो यह हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया। हमें विश्वास है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके।